तो सेकंड वीडियो में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सेकंड वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया के बारे में, ठीक है। एरिया क्या होता है, ठीक है। और पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर के बारे में कि एरिया क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, और उन पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट कि भाई पेरीमीटर होता क्या है ना। जो इतना सिलेबस में है पेरीमीटर, पेरीमीटर होता क्या है ये पेरीमीटर, ठीक है, ठीक है। तो पेरीमीटर को समझते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ के बारे में कि लेंथ क्या होती है, उसको मेज़र कैसे करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। आज पढ़ते हैं पेरीमीटर के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि कोई भी टू डायमेंशनल शेप होता है, ठीक है। टू डायमेंशनल शेप समझ लीजिए जैसे कि कोई भी चीज़ जिसमें दो ही डायमेंशन है, एक डायमेंशन है उस चीज़ की लंबाई, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेंथ, और दूसरा डायमेंशन है उस चीज़ की चौड़ाई जिसको हम कहते हैं ब्रेड्थ, ठीक है। अब बात करते हैं कि टू डायमेंशन शेप के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि कोई प्लेट हो सकता है, ठीक है, हाँ, और कोई शीट हो सकती है, ठीक है, जिसमें दो ही डायमेंशन होते हैं, ठीक है। अगर उसमें तीसरा डायमेंशन भी है जैसे कि थिकनेस कह लो या हाइट कह लो, तो वो थ्री डायमेंशनल चीज़ें हो गई है ना, वो 3D चीज़ हो गई। तो अभी उस पर हम लोग कोई विचार नहीं करेंगे। तो बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो पेरीमीटर होता है जैसे कि हमारे पास कोई भी टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब वो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी प्लेन कागज़ हो सकता है वो, ठीक है, कोई भी शीट हो सकती है, या फिर कोई मैदान ही हो सकता है, ठीक है, ठीक है। जो ग्राउंड होता है वो भी तो टू डायमेंशनल होता है। उसकी कोई मैदान है, उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो वो भी एक टू डायमेंशनल एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है, टू डायमेंशनल सरफेस का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बात करते हैं पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी टू डायमेंशनल शेप के चारों तरफ की टोटल लंबाई, ठीक है। जैसे कि ये रेक्टेंगल है, इसकी चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है, यहाँ पे, हाँ, और यहाँ पे भी उसकी चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है, और यहाँ पे वो है 35 मीटर का, और ऊपर भी है वो 35 मीटर का, ठीक है। तो फिर इसका पेरीमीटर क्या हुआ? तो पेरीमीटर का मतलब कुछ नहीं, जैसे कि इसके हमने कॉर्नर के नाम ले लिए ABCD। पेरीमीटर मतलब कुछ नहीं, इन चारों एजेस का सम, इन चारों लाइनों का सम, ठीक है। मतलब 35 प्लस 20 प्लस 35 प्लस 20, ठीक है। इन चारों एजेस का सम होता है पेरीमीटर। अब पेरीमीटर इसका कितना आएगा? 35 प्लस 35 70, 20 प्लस 20 40, मतलब 70 और 40 110। पेरीमीटर इसका आएगा 110, ठीक है, 110 मीटर, ठीक है, क्योंकि ये मीटर में दिया था। तो 110 मीटर इसको नापने की यूनिट होती है, क्योंकि ये टोटल लेंथ होती है। तो कुछ नहीं, पेरीमीटर का मतलब आप समझ लो केवल, ठीक है, पेरीमीटर क्या हो गया? टोटल, अगर नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स बना लेना, ठीक है। टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, ऑफ ऑल एजेस ऑफ 3D सरफेस, सॉरी 2D सरफेस, ठीक है, ऑफ अ 2D सरफेस, या फिर शेप क्या क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है, ये सब शेप हो गए। अब बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया पेरीमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन शेप्स की, ठीक है, जैसे कि स्क्वायर। हाँ, स्क्वायर क्या होता है? कुछ कॉमन 2D शेप्स की बात करते हैं। स्क्वायर ऐसा शेप है, ठीक है, हिंदी में कहेंगे तो उसको चौकोर होता है, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं स्क्वायर को?
ठीक है। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग, ठीक है, स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, ठीक है, याद आ गया। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी मैंने इनके कॉर्नर्स के नाम रख लिए भैया, ए बी सी डी, ठीक है। हाँ, हिंदी में कहते हैं इसे वर्ग, ठीक है। और स्क्वायर की और देखो सारी चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं ना, जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। किसी भी 2D शेप में जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वर्टेक्स, VERTEX, ठीक है। और जो लाइन होती है ना, जो ये लाइन होती है उसको कहते हैं एज, ठीक है। इस स्क्वायर की सारी लाइनों को एक साथ क्या बोलेंगे, एजेस, ठीक है, वर्टेक्स एज, है ना। अंदर की जो जगह होती है स्पेस, इस जगह को बोलते हैं एरिया, ठीक है। इस अंदर की जगह को क्या बोलते हैं, अंदर की जगह को बोलते हैं एरिया, ठीक है। और जो बाहर सभी एजेस का टोटल सम, ठीक है, पेरीमीटर की एक और परिभाषा होती है सम ऑफ ऑल एजेस, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ ऑल एजेस, मतलब सेम ही बात है, ठीक है, सम ऑफ ऑल एजेस, इसको क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, ठीक है। हाँ, तो हम स्क्वायर पे थे, ठीक है। स्क्वायर की खासियत क्या होती है, स्क्वायर की खासियत होती है ऑल साइड्स आर इक्वल, या फिर ऑल एजेस आर इक्वल, ठीक है। ऑल साइड्स भी कह सकते हैं एजेस को, ठीक है, या फिर एजेस तो कहते ही हैं। आपके स्कूलों में टीचर्स साइड कहता हुआ है और हम एजेस कह रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंड ऑल साइड्स आर इक्वल एंड क्या, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का मतलब हम थोड़ी देर बाद समझाते हैं आपको, ठीक है। अभी बात करते हैं पेरीमीटर की ना, पेरीमीटर की बात चल रही है अभी, तो बात चल रही है पेरीमीटर की, तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला। अगर एक साइड है उसको हम लोग SIDE साइड से डिनोट करते हैं, ठीक है, और चारों साइडें तो आपस में बराबर ही हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, ठीक है। तो स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो गया, P इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। और अब बात करते हैं रेक्टेंगल की, किसकी बात करते हैं, रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में भी हम फिर से, अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल की खासियत ये होती है, पहले बना लेते हैं, ठीक है। और एक और खासियत होती है, चारों एंगल जो होते हैं ना स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल के भी चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। अब इनके वर्टेक्स, जितने भी चारों वर्टेक्स हैं, इनको हम नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। इनके वर्टिसेस को हमने नाम दे दिया, ठीक है। अब इसको कहते हैं लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। इसको कहते हैं ब्रेड्थ, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई, ठीक है। अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं, क्या होती है, अपोजिट, रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, सामने वाली साइड बराबर होती है, ऊपर वाली 20 मीटर है तो नीचे भी 20 मीटर होगी, लेफ़्ट वाली 10 मीटर है तो राइट वाली भी 10 मीटर होगी, मतलब आमने सामने की साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसकी पहली खासियत होती है अपोजिट साइड्स आर
इक्वल, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। ये हो गई भाई रेक्टेंगल की खासियत, ठीक है। और दूसरी खासियत ये होती है कि चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं पेरीमीटर का फॉर्मूला रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ क्या, रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हो गया 2, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। मतलब कि पहले आपको लेंथ और ब्रेड्थ का सम निकालना है, उसके बाद जो भी आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट जो भी मैंने समझाया है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऊपर वाले कॉन्सेप्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप नोट्स बना सको, और पिछले वीडियो के भी कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग एरिया क्या होता है। एरिया वैसे हम आपको बता चुके हैं, इसके अंदर के स्पेस को एरिया कहते हैं, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड शेप के अंदर के स्पेस को, स्पेस मतलब जगह है, ठीक है। किसी भी 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप के अंदर की जगह को कहते हैं एरिया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे एरिया के बारे में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और बने रहिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।